देखो, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान से सुनना, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा ये कैसे पता चलेगा? जैसे देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लेना एकदम। पहले तो ये समझो, जैसे चीज़ें उड़ेंगी तो जो भारी रहेगा वो देर में उड़ेगा कि नहीं? पहला तो ये बताओ, जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो देर में उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। ये समझ गए होगे पहला टॉपिक। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, जो जितना भारी रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। जो हल्का होगा जल्दी उड़ जाएगा। अब तुमसे मैं अगर पूछूं ऐसे जनरल भाषा में, CH4 और C2H5 C2H6 मतलब CH3 CH3, ये इथेन है, क्या है? ये है मीथेन। बताओ किसका मास ज़्यादा है? अरे कॉमन सेंस लगा दो, किसका मास ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? इसका। अरे बता दिए कि नहीं बता दिए? बता दिया ने? बताया कि नहीं बताया? आ गया ने? आ गया। चले आगे। अब कंपटीशन करते हैं। देखो कंपटीशन ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनना। CH3 CH2 CH2 किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? बता दो मुंह खोल के। इसका? अरे बताने की कोई ज़रूरत है? होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? अरे इन तीनों में किसका ज़्यादा होगा? इसका। क्यों ज़्यादा होगा? क्या रीजन लिखोगे? हाँ, मास ज़्यादा है। मास क्या ज़्यादा है? मास। जिसका जितना ज़्यादा मास रहेगा उसको उड़ने में इतनी परेशानी होगी। अरे नहीं आया? नहीं आया। ये एक थोड़ी रहता है। जब प्रोपेनवा लाओगे ना, क्या लाओगे? जब प्रोपेन लाओगे तो ऐसे बहुत सारा बाल्टी भर के रहेगा, उसे तुम घरे गर्म करोगे। अब ये मत करना प्लास्टिक की बाल्टी, नहीं समझ पाए? हाँ उसे तुम गर्म करोगे तो ये प्रोपेन का मास ज़्यादा है तो धीरे धीरे उड़ेगा, ये जल्दी उड़ जाएगा। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? ये मानते हो? चलो देखो, अब बात को समझना। पहला क्या कॉन्सेप्ट समझिएगा, जिसका जितना मास ज़्यादा रहेगा। इसी की बात नहीं हो रही, इसी चैप्टर के हर चैप्टर में तुम्हें आएगा बॉइलिंग पॉइंट। तुम्हें देखते ही बता देना, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक मामला फंस रहा है, देखो ध्यान से। ये पहला टॉपिक समझ में आया कि नहीं? क्या आया? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मास। मास ऑफ मॉलिक्यूल। क्या? अरे आया कि नहीं? अरे आ गया कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया क्या? मास जितना ज़्यादा रहेगा उतना चाहिए। लेकिन बालक देखो ध्यान से समझो, ये मैं केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। सभी चैप्टर में आएगा बॉइलिंग पॉइंट। तुम्हें यही 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है केवल, ठीक है? देखो एक स्टाइल बताता हूँ, देखो ध्यान से। 1 2 3 4, ये क्या है? ब्यूटेनवा। क्या है? ब्यूटेन। क्या है? अरे ब्यूटेन क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आइसोब्यूटेन। अरे बोलो मुंह खोल के। क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूले में अंतर है? अरे बोलो मुंह खोल के। तुम लोग कुछ ना समझ में बोलना। ये ब्यूटेन को क्या लिखेंगे? C4H डबल से 2 ज़्यादा 10। इसको क्या लिखेंगे? C4H10। अरे आया कि नहीं आया? इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, ब्यूटेन। या आइसोब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब तो मामला बिगड़ गया। अब तो एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, एक का ज़्यादा होगा। अरे बताओ जल्दी। नहीं आया? नहीं समझे? अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, इसका इसका सेम थोड़ी ना होगा। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? ये तुम्हें बताऊंगा ना। तुम तो ये समझ गए ना, सेम नहीं होगा। सेम नहीं होगा ये मैं कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं होगा तुम्हें बताऊंगा ना। ये नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है? आइसोब्यूटेन। ये हम पढ़कर आते हैं 11th क्लास में। कहाँ पढ़ते हैं? अब बच्चा मजा करके आता है यहाँ पर। देखो अब इधर देखो, ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है? आइसोब्यूटेन। ठीक है? जिसमें जितना ज़्यादा रहेगा ब्रांच, क्या रहेगा? उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना कम। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? किसके? ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूल्स। आया कि नहीं आया? आया?
तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, किसका किसका? इसका आया कि नहीं आया? अब सवाल ये आता है कि ब्रांच आएगा जब क्या आएगा? ऐसे लिखते जाओ, सब समझ जाओगे तुम। ब्रांच जिसमें रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है कि नहीं है? अरे बता, समझे कि नहीं समझे? अब समझना, एक पेपर है, एक क्या है? पेपर है। उस पेपर को मोड़ के गोला बना दो। क्या बना दो? गोला बना दो। किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? एक पेपर है, पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसको गोला बना दिया तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है पेपर का। अरे क्या बोली? तुमने बिना सोचे समझे बोला ना। देखो ये पेपर रेक्टेंगुलर पेज है, इसका सरफेस एरिया इधर भी सरफेस उधर भी सरफेस, दो सरफेस। इसको मोड़ के एकदम गोला बना दिया। क्या बना दिया? गोला। गोला मतलब स्फीयर, सर्कल नहीं, स्फीयर। स्फीयर बना दिया तो स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम हो जाता है। कोई भी शेप है, किसी भी शेप का तुम बनाओगे, याद रख लेना जीवन में, फिजिक्स का नियम, किसी भी शेप को, किसी भी शेप में तुम कोई भी चीज़ बनाओ और उसी को बना दो स्फीयर, तो सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होगा। वॉल्यूम सबका बराबर होगा। वॉल्यूम क्या होगा? सबका बराबर होगा, लेकिन सरफेस एरिया सबसे कम किसका होगा? स्फीयर का। इसीलिए 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर ग्रेविटी उत्पन्न ना हो, अगर जहाँ ग्रेविटी ना हो, पानी की बूंदें छोड़ेंगे तो हमेशा गोला ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। नहीं समझ पाए? तो सब चीज़ें जीवन में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नहीं समझ पाए? लेकिन मुद्दा क्या? अब सुनो तो बात, मुद्दा क्या था? ये वहाँ क्यों चले गए हम लोग? समझ गए ना गोले का? तो जितनी ब्रांच निकलेगी उतना सरफेस एरिया उसका कम होगा। क्या होगा? सरफेस कम होगा। क्या कम होगा? जब इसका सरफेस इसका सरफेस अभी ज़्यादा था, ऐसे बनेगा ना, गोलियाएगा, जब जुड़ेगा सब आपस में, तो इसका सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया जब कम होगा तो एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन कम होता है। क्या कम होता है? उनके बीच लगता है वान डर वाल्स फोर्स। क्या लगता है? जैसे देखो सुनो, जैसे तुम लोगों ने 11th में, क्या 9th में, 6th में, 7th में, 8th में पढ़ते आ रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, नाम सुना है कि नहीं? अरे सुने हो कि नहीं? न्यूटन ने कहा जिस भी दो ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स या किसी भी चीज़ के अंदर मास होगा, क्या होगा? मास होगा, तो उनके बीच लगेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगेगा? नहीं समझ पाए? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है। किसका होता है? समझ गए? और केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लफड़ा वाली बात है। केमिस्ट्री में जब मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगता है ना, अट्रैक्शन, ऐसे ही तो कहते हैं वान डर वाल्स फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? वान डर वाल्स फोर्स। नहीं आया? नहीं आया? तो इसके बीच एक फोर्स लगने लगता है, वो कहलाता है वान डर वाल्स फोर्स। कौन सा फोर्स? वान डर वाल्स फोर्स। तो ये पाया गया कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा, वान डर वाल्स फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, उन्हें नहीं समझ, झूठ बोल रहे हो। देखो देखो, मैं समझाता हूँ फिर से, तुम्हें ध्यान से देखो। इधर देखना, पहला तो ये समझ गए थे मास और ये वाला ब्रांच वाला। अब समझना, इसके अंदर जाते हैं हम। बॉइलिंग पॉइंट ध्यान से सुनना। जैसे देखो, ए है, ए है, ए है, ए है, ए कोई मॉलिक्यूल्स है, ऐसे भरा हुआ है। तुम समझे? नहीं समझे? ए तो समझ ही नहीं पा रहे हो। जैसे एक बाल्टी पानी ले लिया। क्या ले लिया? इतना किसी बर्तन में पानी ले लिया। क्या ले लिया? वाटर ले लिया, पानी। पानी का फार्मूला सबको पता है, H2O। अरे तो इसमें एक ही H2O थोड़ी ना होंगे, बहुत सारे H2O होंगे। तो H2O के पास रुका कैसे है? फोर्स लगा होगा कोई, हर जगह वान डर वाल्स फोर्स नहीं लगेगा। बात को समझो। वान डर वाल्स फोर्स तब लगेगा जब पोलराइजेशन एकदम कम होगा, मतलब पोलराइजेशन होगा ही नहीं। ये तो पोलर है, H2O क्या है? पोलर है, तो ये आपस में अटैच होते हैं। देखो ऑक्सीजन जो है ना, बात सुनना, अंदर जाते हैं इसके,
अगर ये सब कॉन्सेप्ट समझ गए बॉइलिंग पॉइंट तुम तो ऐसे ही उड़ा दोगे, नहीं समझ पाए तो बॉइलिंग पॉइंट याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही बता दोगे कि यही सब होता है इसलिए होता है। चलो देखो ये है, वहाँ रीजन भी पूछता है कभी कभी ना इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है। देखो ये एक H2O का ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है, एक क्लास 11 से बनाया जाता है। ऐसा ही क्यों बनता है, अब VSPR थ्योरी ऐसा पढ़ाया जाता है वहाँ 11th में, अब जाना नहीं चाहता मैं, बहुत लंबा हो जाएगा फिर, समझ गए, एक ही टॉपिक 3 दिन चलेगा। देखो अब इधर आते हैं, ये आया, अब देखो दूसरा H2O है, जो दूसरा H2O, इसको हटा देते, सब कचरा है, सब नहीं आया, सब हटा दो। ये दो समझ गए कि नहीं, ब्रांच जिसमें जितना ज़्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम रहेगा, इसलिए मैंने 1/, लिखा है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से सुनना बालक, पानी के पास कैसे है, क्या बोला, पानी का मॉलिक्यूल्स दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स के पास कैसे रुका हुआ है, कोई तो कारण होगा, नहीं समझे। जैसे यहाँ हम गैस छोड़ते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ डालते हैं तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से अलग भाग गया। सिलेंडर तुम खोल दो ऐसे ही, उसमें जो भी बड़ा ब्यूटेन फ्यूटेन, एक ब्यूटेन इधर एक ब्यूटेन इधर, सब अपना घूम रहे हैं, पानी को छोड़ दिया, नहीं जा रहा है बेचारा, नहीं आया समझ में, समझ गया। पानी के अंदर बाल्टी में बाल्टी है, बाल्टी में मतलब पानी पानी है, पानी है, नहीं आया समझ में। देखो H2O जो है ना, उसमें एक बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बनता है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से करेंगे नहीं, मेन ये समझ लो कि अब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो बहुत समय हो जाए। देखो इधर देखो, ये H2O, अब दूसरा जो H2O मॉलिक्यूल्स रहेगा, ध्यान से सुनना, फ्लोरीन के बाद जो नंबर आता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, फ्लोरीन के बाद वो ऑक्सीजन का है, किसका नंबर है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन के बाद इसी का नंबर आता है, फिर क्लोरीन का आता है, समझ गए। अब ये अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, देखो ये इसको खींचता है, इसके इलेक्ट्रॉन को, इसके इधर माइनस, इधर भी क्या माइनस, इधर क्या प्लस, इधर क्या प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, तो इसका O फिर दूसरे वाले का लालच H में आ जाता है, इसके बीच एक बॉन्ड बना लेता है, क्या बना लेता है, प्लस माइनस बॉन्ड। वाटर का एक मॉलिक्यूल्स वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स के से चिपका के रखा है, नहीं समझ पाए, किस बॉन्ड से चिपका के रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ गया कि नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच होता है, किसके बीच, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है, वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब तुम अगर पानी को गर्म कर रहे हो, तो पानी को जब गर्म कर रहे हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए वाला, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा ना, तो ये सब साथ में ऐसे उठना चाहेंगे जब, तो उठ नहीं पाएंगे, पूरा पनिया कैसे उड़ जाएगा, पलटी नहीं आया, एक एक निकलेंगे, नहीं आया क्या, ऐसे सब ज्वाइंट है, नहीं समझे क्या, सब क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो एक दूसरे से ज्वाइंट होने की वजह से ऐसे सब साथ में ऐसे करेंगे, चल चल साथ, नहीं आया, नहीं आया, तो बहुत वजन उठाना पड़ेगा, नहीं आया, तो इसको भी तोड़ने के लिए, इसीलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 पहुँच जाता है, कितना पहुँच जाता है, 100, नहीं समझ पाए। तो बॉइलिंग पॉइंट इस पर भी डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है, क्या है, फोर्स कितना लग रहा है, नहीं आया। तो मैं ये बताना चाहता, समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट, नहीं समझे क्या। जैसे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब उसको पढ़ेंगे लास्ट सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर इसी में है, तीसरा चौथा चैप्टर होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अकेले कभी नहीं रहता, उसमें गजब का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ऐसे डाइमर स्ट्रक्चर, दोनों ऐसे ज्वाइंट रहते हैं, जब भी उड़ते हैं जीवन में दो साथ में जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा डाइमर स्ट्रक्चर है, वो अकेला हो ही नहीं पाता, नहीं समझ पाए क्या, ऐसे दो चिपके रहते हैं, दोनों साथ में उड़ना चाहते हैं, तो वजन हो जाता है, बढ़ जाता है, नहीं आया समझ में। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का। स्टोरी समझो, कुछ नहीं आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया, मैं क्या बोला, आ गया ना। तो अब सुनो, अब तुम अंतर बता लोगे कि नहीं, तुमसे कोई पूछे ब्रांच का, क्या ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि चेन का, तो चेन का ज़्यादा होगा, ब्रांच का कम होगा, क्योंकि ब्रांच में सरफेस एरिया
कम होता है, जिससे अट्रैक्शन कम हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच। अट्रैक्शन कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है, इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। आया? चले आगे चले। एक समझ गए कि नहीं? अब दूसरा डिपेंड करता है बालक। एक तो ये समझ गया जितना भारी होगा उतना, ठीक है। चले आगे देखो, और इसमें क्या पढ़ना है? पोलर है कि नॉन पोलर है? क्या है? पोलर है कि नॉन पोलर है? तो पोलैरिटी क्या होगा? पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। सुनो ध्यान से, समझे? नहीं समझे? कुछ नहीं समझ पा रहे हो? देखो CH4 CH3Cl, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? CH3Cl का, क्योंकि इसमें पोलैरिटी है। अरे बोलो मुंह खोल के। अरे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसमें माइनस और इस पे क्या रहेगा? तो इसका दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल्स रहेगा ना, दूसरा वाला CH3Cl माइनस का और इधर क्या प्लस का, इसके बीच एक बॉन्ड बनने लगेगा। नहीं आया क्या समझ में? तो वो एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे, तब साथ में उड़ना चाहेंगे। नहीं आया? इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। इस बॉन्डों को तोड़ना पड़ेगा। नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? स्टोरी समझ में आ गई ना? तो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हेलोइल्केन का होगा कि नहीं होगा? तुमसे समझ में सवाल आ गया, हेलोइल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि हाइड्रोकार्बन का? तुम क्या कहोगे? हेलोइल्केन का। क्यों? हेलोइल्केन में हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पोलैरिटी मतलब समझ गए ना? पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस का चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया? आ गया ना? अब सुनो, ये समझ गए कि नहीं? समझ गए? यहाँ तक आ गया? आ गया ना? आ गया। अब सुनो ध्यान से, अब ये देखा गया, चलें आगे। हाँ, अब ये देखा गया बालक, जैसे तुम्हें CX आ जाए, CX में अपने पास R Cl लिखते हैं, RF लिखते हैं, R और क्या लिखते हैं? Br लिखते हैं, RI लिखते हैं। सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा मास किसका है? सबसे ज़्यादा मास किसका है? RI का। अरे आया कि नहीं आया? सबसे ज़्यादा मास किसका है? RI का। तो सबसे लेट में कौन उड़ेगा? यही। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? जब सेम एल्किल ग्रुप रहेगा तब, जब सेम एल्किल ग्रुप रहेगा तब। कंपैरिजन हमेशा ऐसे ही होगा। RI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर किसका रहेगा? RBr का। ये किसकी वजह से है? मास की वजह से। किसकी? पोलैरिटी की वजह से नहीं है। किसके? पोलैरिटी का कंपेयर तब करेंगे जब एक नॉन पोलर रहेगा और एक पोलर रहेगा। क्या रहेगा? नॉन पोलर और पोलर रहेगा, तब हम किसकी कंपेयर करेंगे? पोलैरिटी की। जब सारे पोलर रहेंगे ना, तब कुछ और देखेंगे, तब कुछ और देखेंगे, साइज देखेंगे। नहीं आया? या ब्रांच देखेंगे। क्या देखेंगे? ब्रांच या साइज देखेंगे। R और क्या है? और क्या है? R। समझ गए? ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये क्या हुआ? बाई मास। कैसे हुआ? मास से। मास किसका ज़्यादा है? इसका, आयोडीन का। ये तो R सब में सेम है ना? एल्किल ग्रुप अगर सब में सेम जुड़ा है तब की बात है, और हमेशा सेम जोड़कर ही पूछेंगे तुमसे, ठीक है? आया कि नहीं आया? अरे आया? चले आगे। ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? नहीं समझे थे? अरे आयोडीन बड़ा है ना, उसका मास ज़्यादा है। एकदम पगले हो क्या? ऐसे धीरे से बोल रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। देखो, ये समझ गए? अब इधर सुनो बालक, पहला बताओ। CH3Cl, C2H5Cl,
और C3H7Cl। बताओ किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है? हाँ क्यों? ये भी मास की वजह से। किसकी वजह से? मास की वजह से। आया समझ में कि नहीं आया? अरे नहीं आया, इसका भी रीजन क्या है? मास। आया समझ में? बाय मास। आया कि नहीं आया? देखो समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद उड़ा दो। अभी बॉइलिंग पॉइंट के जब सवाल कराऊंगा तुम लोग खुद करो, समझे? मुझे कुछ ना बताना पड़े। इधर देखो CH3C, मुझे तो जो समझ में आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं आता है। देखो CH3 यहाँ Cl यहाँ पे लिख देते हैं, CH2 यहाँ पर Cl, ये आया एक जैसे अपने को। देखना स्टाइल से, देखना एकदम। अब तुम लोग सोच रहे हो स्टाइल से कैसे देखेंगे, अब यही सब है बातें, क्या करोगे तुम लोग? देखो मत सोचो ना फिर। देखो यहाँ पर Cl हो गया, क्या हो गया? देखो CH3 खत्म है तो कहाँ से सोचेंगे? देखो इधर देखो Cl, CH3, CH3। बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? मुंह खोल के बोलो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? फर्स्ट वाले का। ये ज़्यादा है इससे ज़्यादा, ये है इससे ज़्यादा। ये क्या कारण है? सरफेस एरिया कम है इसका। नहीं आया समझे? सरफेस एरिया कम होने को वाटर वाल फोर्स दोनों के बीच क्या लगेगा? कम। सरफेस एरिया कम रहेगा तो कम लगेगा। बेइज्जती कर रहे हो। अरे हाँ, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ में कि नहीं आया? चले आगे चलें, चलते हैं। अब क्या करना है?